प्रेम वहीं हो सकता है जहां भावना है। और जहां भावना है, और अगर शुद्ध भावना है, तो सारी क्रियाएं उस शुद्ध भावना में जो होती हैं वो बड़ी शुद्ध होती है। जहां दिमाग लगा के करना पड़ता है ना कोई काम, तो वहां कुछ ना कुछ अशुद्धि होती है तभी तो। लेकिन जहां प्रेम से हो रहा है ना, तो वहां कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं किया जाता। जैसे शबरी के जूठे बैर, शबरी जूठे कर करके दे रही है। हम लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे वेदों में जो कर्म कांड दिए गए हैं कि भगवान को कैसे भोग बनाना चाहिए, कितनी शुद्धि का पालन करना चाहिए, शुचिता, शौच, सुबह उठना चाहिए, ऐसे ऐसे से करना चाहिए, नियम दिए गए हैं हर चीज के। लेकिन यहाँ शबरी कोई नियम नहीं पालन कर रही है, जूठा जूठा बेर खा रही, दिल दे रही है प्यार से। और भगवान वो जूठे बेर ले रहे हैं। गोपियां रोज सुबह को दूध निकाल करके लेकर के आ रही हैं, फिर दही जमा रही हैं, दही जमा करके रोज सुबह मक्खन निकाल रही हैं बस। कोई उसमें विधिवत नहीं है कि अच्छा भगवान को बिठाना है, फिर भगवान को बिठाओ, फिर दो चार मंत्र पढ़ो, फिर उनका आवाहन करो, है ना, फिर उनको अर्घ दो, आचमनी दो, सब देने के बाद उनके सामने भोग लगाओ, फिर पदा लगाओ, फिर उनको ग्रास मुद्रा दिखाओ, फिर उनको मंत्र बोलो, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, वानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये सब कर्मकांड दिए है ना भगवान को भोग लगाने के। अब गोपियों के पास जब भगवान आ रहे हैं माखन लेने के लिए, तो क्या गोपियां पर्दा लगा के बैठी हैं? पर्दा लगा के, अरे कोई देख ना ले। हाँ, वो पर्दा लगाती है, वो अलग बात होती है उनकी, वो उनका प्रेम होता है कि ना, सावरे तुम मेरे सामने बैठ जाओ बस। अब ये पर्दा हमने लगा दिया, अब तुम मुझे नहीं हारो, मैं तुम्हें नहीं हारूंगी बस। वो अलग है। लेकिन सवेरे सवेरे जब श्याम सुंदर आ जाते हैं हमारे नवनीत, तो वो जब लेते हैं माखन, तो उसमें थोड़ी ना बोला जाता है अच्छा लो कृष्णाय नमः नवनीतम समर्पयामी, नहीं कहते ना। फिर ग्रास मुद्रा लेके प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, फिर राजमनियम समर्पयामी, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामी, उत्तरापोषणम समर्पयामी, नहीं करते ना गोपियां, कुछ नहीं करती ऐसा। माखन बना बना के इंतजार में बैठी रहती हैं, अभी आएंगे लेकर के जाएंगे, और भगवान भी बड़े कुछ चाव से आकर के लेकर के जाते हैं। कभी कभी तो गोपियां इतना खेलती हैं उनके साथ, आज माखन नहीं देंगे, आज तो मेरा काम कर पहले, और भगवान से काम करवाती हैं। तो काम क्या, घास कटती है ना घास, तो कटे हुए घास का तू अब उसको बांध, बंडल बना 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 के यहाँ रख, और जितना तो काम कर देगा आज हमारा, उतनी तुझे बिंदियां लगाएंगे, और जितनी बिंदियां तेरे को लग गई उतने तुझे आज माखन के गोले देंगे। तो भगवान बैठ करके सारे उनके घास को लेकर के ऐसे ऐसे बांधते हैं, फिर एक जगह रखते हैं, फिर वो गोपी के पास जाते हैं, मैंने एक बंडल बना दिया, फिर गोपी आके एक बिंदी लगा देती है, गोबर की बिंदी वो भी। ये नहीं कि कोई अगूरू, चंदन, कस्तूरी हम लोग बनाते हैं ना सुबह सुबह को, भगवान को ना यही लगाना चाहिए। यहाँ ये नहीं चल रहा है, गोबर की बिंदी लेके लगा दी एक। फिर वो गए, फिर और एक मेहनत किया बेचारे ने, मक्खन खाने के लिए इतना मेहनत है भगवान को कि और एक फिर बंडल बनाओ घास का। फिर जाएंगे गोपी के पास, मैंने एक बना दिया, अच्छा ले अब दूसरी बिंदी। भगवान को पता चल गया कि क्या है, दो चार गोपियों के पास जाते हैं, ऐसे बिंदी अलग अलग लगाती थी, भगवान दो चार बिंदी अपने आप ही एक्स्ट्रा लगा लेते हैं क्योंकि और मक्खन मिलेगा, मक्खन। फिर गिराने जाते तो गोपियां पकड़ लेती चोरी, कि इतने तो हुए नहीं बंडल जितने तूने बिंदी लगाए, बंडलबाज कहीं का। ये है प्रेम, ये कर्तव्य कर्म भक्तों के, कि उनको खिलाना है मक्खन, तो ऐसे ऐसे काम कर करके मक्खन खिलवा रही है। ये है हित धर्म, हित प्रेमियों का धर्म। हम इनको लाड लड़ाते हैं, हमको कभी उसमें कुछ क्रिया कर्म में कुछ मिस्टेक हो गई हमको पता ही नहीं चलता, गोपियों को क्या पता चल रहा है। और भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो विदुर के घर जाते हैं, दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, और विदुरानी को पता ही नहीं चलता, होश में ही नहीं रहती विदुरानी, केले का छिलका खिला रही है उनको, खा रहे हैं, होश नहीं रहता उनको, कह रहे श्री कृष्ण आ गए।
अब भाव में उनको छिलका खिला रही है।